अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो कि एडीसी पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका मैं एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6A है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है द फॉलोइंग बैलेंस शीट डेटा इज प्रेजेंटेड बाय जफर लिमिटेड हैविंग सम मिसिंग फिगर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दीज मिसिंग फिगर्स एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें एक बैलेंस शीट गिवन है लेकिन उसका डेटा मिस है, उसमें जो अकाउंट मिस है वो हमें फाइंड आउट करना है। कैश 20,000, अकाउंट रिसीवेबल ये रिक्वायरमेंट में निकालना है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये भी हमें मालूम करना है, करंट एसेट्स 1 लाख, फिक्स एसेट्स ये नहीं पता और टोटल एसेट्स भी नहीं पता। जबकि करंट लाइबिलिटी ये नहीं पता, नॉन करंट लाइबिलिटी भी नहीं पता, टोटल लाइबिलिटी नहीं पता, शेयर होल्डर इक्विटी 1,50,000 और टोटल इक्विटी ये भी हमें नहीं पता। अदर इंफॉर्मेशन में कहा जाता है डेट रेशो 0.25:1, करंट रेशो 4:1 और क्विक रेशो 2:1। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करंट लाइबिलिटी निकालेंगे और करंट लाइबिलिटी के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करंट रेशो यूज करेंगे। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स जो कि हमें गिवन है 1 लाख और करंट रेशो गिवन है 4:1। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट एसेट्स 1 लाख रुपए, ये 4 हिस्से हैं, 4 रेशो हैं ये, और एक हिस्सा इसका जो है वो करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी जो कि हमें गिवन नहीं है, करंट लाइबिलिटी इक्वल टू से पहले ले जाएं और 1 लाख को 4 से डिवाइड कर दें। इस तरह करंट लाइबिलिटी हमारे पास आ गई 25,000। अब हम मालूम करेंगे टोटल एसेट्स। तो स्टूडेंट्स, डेट रेशो जिसका फॉर्मूला होता है टोटल लाइबिलिटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, और डेट रेशो प्लस इक्विटी रेशो इक्वल टू 1 होता है। यहां पर स्टूडेंट्स डेट रेशो तो हमें गिवन है 0.25:1, लेकिन हमें यहां पर इक्विटी रेशो गिवन नहीं है। तो अगर डेट 0.25 है तो इक्विटी 0.75 होगा, इसलिए क्योंकि डेट प्लस इक्विटी इक्वल टू 1 होता है, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन से भी प्रूव होता है कि लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी इक्वल टू एसेट्स। इसी तरह अगर लाइबिलिटीज में डेट्स यहां पर आपके पास 0.25 है तो ऑफकोर्स इक्विटी जो होगी इसमें वो 0.75 होगी और दोनों प्लस होकर 1 के इक्वल हो गया। तो डेट रेशियो 0.25:1, इक्विटी रेशियो 0.75:1, इक्विटी रेशियो 0.75:1। इसका मतलब शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ये इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है। यहां पर स्टूडेंट जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एसेट्स को और 0.75 ये रिप्रेजेंट कर रहा है शेयर होल्डर इक्विटी को। टोटल एसेट्स हमें नहीं पता, शेयर होल्डर इक्विटी पता है हमें 1,50,000। इस तरीके से अगर इक्विटी 1,50,000 है जो कि 0.75 है तो इसका जो 1 होगा वो इक्विवेलेंट होगा 2 लाख के, जो कि टोटल एसेट्स हो गए। इसी तरीके से अब हम यहां पर टोटल लाइबिलिटीज निकालेंगे। तो टोटल लाइबिलिटीज के लिए डेट रेशियो फॉर्मूला, डेट रेशियो इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। डेट रेशियो जो कि 0.25:1 है जो कि हमें गिवन है, टोटल लाइबिलिटीज ये नहीं पता, टोटल एसेट्स जो कि 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए जो टोटल एसेट्स है ये इक्वल टू 1 है, यानी एक हिस्सा है 2 लाख रुपए, तो इसका जो चौथाई हिस्सा होगा वो होगा टोटल एसेट्स। वो किस तरीके से निकाला, 2 लाख यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ ले जाकर इक्वल टू से पहले मल्टीप्लाई कर दें, 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई 0.25 और यूँ टोटल लाइबिलिटीज हमारे पास आ गई 50,000। अब हम निकालेंगे क्विक एसेट्स। तो स्टूडेंट्स, यहां पर फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो क्विक रेशो इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट्स जो कि हमें नहीं पता, क्विक रेशो पता है 2:1। इसका मतलब यह है कि जितने क्विक एसेट्स हैं वो 2 हिस्से हैं और करंट लाइबिलिटी उसके मुकाबले में 1 हिस्सा है, और हमें यहां पर करंट लाइबिलिटी के बिना 25,000 जो कि 1 हिस्से के बराबर है। क्विक एसेट्स नहीं पता, ये 25,000 डिवाइड हो रहा है, 2 से ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें और यूं क्विक एसेट्स हमारे पास आ गए 50,000 के। एक हिस्सा अगर 25,000 है करंट लाइबिलिटी तो 2 हिस्से उसके क्विक एसेट्स होंगे 50,000 के।
अब हम स्टूडेंट्स अकाउंट रिसीवेबल जो कि हमें गिवन नहीं है वो फाइंड आउट करेंगे। क्विक एसेट्स 50,000 और क्विक एसेट्स में मैं आपको याद दिलाता चलूं कि कैश और अकाउंट रिसीवेबल ये दोनों क्विक एसेट्स हैं। इसमें हमें स्टूडेंट्स कैश तो गिवन है 20,000 लेकिन अकाउंट रिसीवेबल गिवन नहीं, तो क्विक एसेट जो 50,000 है उसमें से कैश को 20,000 माइनस कर दें और जो रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा वो अकाउंट रिसीवेबल का होगा 30,000। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे फिक्स एसेट्स। तो स्टूडेंट्स करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स। यहाँ टोटल एसेट्स हमें पता है 2 लाख जो कि हमने फाइंड आउट किया, उसमें करंट एसेट्स हमें गिवन है 1 लाख, वो माइनस कर दें तो जो बैलेंस बचेगा वो फिक्स एसेट्स का होगा 1 लाख रुपए। अब हम निकालेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। तो स्टूडेंट्स जो करंट एसेट्स गिवन है हमें वो 1 लाख है और करंट एसेट्स में क्विक एसेट्स 50,000 है। क्विक एसेट्स में प्रीपेड इन्वेंट्री और सप्लाईज ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आती है करंट एसेट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो क्विक एसेट्स हैं वो 50,000 है जबकि करंट एसेट्स 1 लाख है। अगर करंट एसेट्स 1 लाख है और क्विक एसेट्स 50,000 है तो जो बाकी अमाउंट होगा वो यहाँ पे हमें चूँकि प्रीपेड और सप्लाईज गिवन नहीं है इस वजह से करंट एसेट्स में से हम क्विक एसेट्स माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस रह जाएगा वो हमारे पास आ जाएगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 50,000 की। अब हम निकालेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल लाइबिलिटीज हमें 50,000 ये हमने इस तरह से निकाली कि टोटल एसेट्स चूँकि 2 लाख रुपए उसमें हमें शेयर होल्डर इक्विटी गिवन है जो कि हमें गिवन है 1,50,000। तो अगर टोटल शेयर होल्डर इक्विटी 1,50,000 है तो फिर लाइबिलिटी टोटल कितनी होगी, वो हमने 2 लाख रुपए टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर इक्विटी 1,50,000 को माइनस किया और टोटल लाइबिलिटी आ गई 50,000। टोटल लाइबिलिटी 50,000 है जिसमें से करंट लाइबिलिटी 25,000 हमने फाइंड आउट की। 50,000 में से 25,000 हमने करंट लाइबिलिटी माइनस कर दी और जो रिमेनिंग बैलेंस रह गया वो आ गया नॉन करंट लाइबिलिटी का 25,000। तो स्टूडेंट ये मैंने मिसिंग फिगर्स आपको निकालना सिखाई। अब स्टूडेंट्स हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पर करंट एसेट्स कैश जो कि 20,000 गिवन है, अकाउंट रिसीवेबल जो कि हमने फाइंड आउट किया था 30,000, मर्चेंडाइज ये भी हमने कंप्यूटेशन से निकाली 50,000 और ये तीनों ऐड होकर आ गया करंट एसेट्स 1 लाख जो कि हमें गिवन भी था 1 लाख लेकिन इसमें सिर्फ कैश का अमाउंट था, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री हमने फाइंड आउट किया और टोटल एसेट्स जो हमने वर्किंग से निकाला 2 लाख जबकि फिक्स एसेट्स जो कि हमने कंप्यूटेशन से फाइंड आउट किया था 1 लाख। तो करंट एसेट्स 1 लाख, फिक्स एसेट्स 1 लाख, टोटल एसेट्स हो गए 2 लाख के। इसी तरीके से इक्विटी साइड पर करंट लाइबिलिटी जो कि हमें फाइंड आउट की हमने 25,000, नॉन करंट लाइबिलिटी ये भी 25,000 हमने निकाली, ये दोनों ऐड होकर टोटल लाइबिलिटी हो गई 50,000 और शेयर होल्डर इक्विटी जो कि हमें गिवन था 1,50,000। तो लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी इक्वल टू टोटल इक्विटी हो गई 2 लाख की, टोटल एसेट्स 2 लाख और टोटल इक्विटी 2 लाख। तो ये हमारी बैलेंस शीट जो मिसिंग फिगर थी वो हमने रिकंसाइल कर ली। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।